तो आज हम बात करने वाले हैं शादी और संन्यास के बारे में। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं, जिन्हें बहुत ज़ोर से संन्यास वाली फीलिंग आती है कि मेरा संन्यास लेने का बड़ा मन होता है। संसार में कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे कुछ बनना है और ना ही मुझे कोई सक्सेस चाहिए, ना ही किसी प्रकार का फैमिली अटैचमेंट चाहिए। मुझे तो बस संन्यास लेना है। तो हमारी इस ऑडियंस में कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और मुझसे फिर सवाल पूछते हैं कि क्या करें, शादी करें या संन्यास लें। और इतना ही नहीं, केवल आज के यंगस्टर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके मन में ऐसा चल रहा ये नहीं है। आजकल तो वो लोग जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादी को 5 साल 10 साल इनफैक्ट 15-20 साल हो गए हैं, वो संन्यास लेने की बात करते हैं। अब उन्हें लगता है कि वो शादी करना डिसीजन गलत था, या ऐसा कुछ संभव है जो यंगस्टर हैं जिनकी अभी हुई नहीं है कि शादी के बाद भी कुछ संन्यास जैसा जीवन जी सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो चलिए आज इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि शादी और संन्यास, ये सवाल करने वाला व्यक्ति कौन है? क्योंकि व्यक्ति विशेष के आधार पर ही उसका उत्तर हो सकता है। उत्तर अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक आम आदमी ये पूछता है कि शादी करें या संन्यास लें, तो आम आदमी के लिए मैं एक चीज क्लियर बता दूं। एक साधारण व्यक्ति मैरिज लाइफ के बारे में ये सोचता है कि मुझे मैरिज लाइफ के अंदर सुख मिलेगा, मुझे बहुत आनंद मिलेगा, वो सुख भोगूंगा। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सुख मिलेगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता लगती हैं। एक व्यक्ति शादी के बाद खुश रह ही नहीं सकता। बहुत कम, कुछ रेयर चांस होते हैं जहां व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ में बहुत खुशी वाला जीवन जीता है। अब चाहे शादी आप 1 कर लो, 2 कर लो, 10 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस सुख के लिए आप शादियां कर रहे हैं या स्त्रियों को बदल रहे हैं कि मेरे इस वाले पार्टनर में वो बात नहीं थी जो मैं ढूंढ रहा था, अब ये बात मुझे किसी और पार्टनर में दिख गई है, और जब आप उससे करते हैं तो कंडीशन वहां पर भी बिल्कुल वही आ जाती है। तो शादी में सुख मिलता है, ये वाली धारणा अपने दिमाग से निकाल दो। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी होती है साधक। अगर ये सवाल एक साधक ने पूछा है कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखो उसके मन में क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है। क्या वाकई उसकी सोच संन्यास की तरफ है? समाज से पहले ही डिटैचमेंट चल रहा है? उसकी सोच, उसकी प्रवृत्ति उस ईश्वर की तरफ, सत्य की खोज की तरफ कितनी गहरी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो चाहता क्या है। अगर उसके दिमाग में साफ साफ क्लैरिटी है कि मुझे करना ये है, तो वो बिना किसी संकोच के संन्यास का मार्ग चुन सकता है। और एक साधक को चाहिए ही क्या? उसे मुक्ति चाहिए, उसे संसार से मुक्ति चाहिए, उसे बंधनों से मुक्ति चाहिए, उसे धन दौलत पद प्रतिष्ठा इन सब से मुक्ति चाहिए, उसे रिश्तों से मुक्ति चाहिए, और अंत में आते आते उसे सत्य या भगवान से भी मुक्ति चाहिए। ऐसी धारणा वाला साधक संन्यास ही लेता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऐसे व्यक्ति का विवाह जबरन करा दोगे तो वो फिर भी संन्यास ही लेगा, वो छोड़ ही देगा। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं। भगवान बुद्ध हैं जिन्होंने शादी की, लेकिन उसके बाद वो ग्रस्त जीवन छोड़कर चले गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्ग में एक शादीशुदा व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। सत्य की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो कितना पॉसिबल है, इसके रिजल्ट्स बहुत कम है। नहीं तो बुद्ध ग्रस्त जीवन छोड़कर जाते ही नहीं। और उन्हें जो मिला, उसे मिलने के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि आप जिस चीज को पाने के लिए, जिस सत्य को जानने के लिए ये ग्रस्त जीवन छोड़ा था, अपने बेटे को छोड़ा था, मुझे छोड़ा था, जब ये सवाल उनकी पत्नी ने पूछा, तो क्या वो घर पर रहकर नहीं मिल सकता था, महल में रहकर नहीं मिल सकता था वो सत्य जो आपको बाहर जंगल में मिला, संन्यास लेकर मिला? तो बुद्ध कुछ देर चुप रहे और बोले कि हाँ, मिल सकता था, क्योंकि वो मेरे अंदर पहले ही था, वो कहीं बाहर नहीं था जिसे मैं बाहर ढूंढने निकला था। तो ऐसा नहीं है कि एक शादीशुदा व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, लेकिन भाई अगर उनके शिष्य की बात करें, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने विवाह नहीं किया, उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो किया। तो जो लोग पहले ही इस बात को समझ लेते हैं कि शादी के बाद जीवन की क्या स्थिति, क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या उनको अपने मार्ग में चलने में दिक्कत परेशानी होती है, इस चीज का ज्ञान उन्हें पहले ही अगर हो जाए शादी से पहले, तो वो हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। वो व्यक्ति शादी का डिसीजन लेते ही नहीं, वो शादी करते ही नहीं। तो हाँ, ठीक है, जिसे पहले पता लग जाए कि वहां क्या है, वहां कितना जोखिम है, कितने कांटे हैं, कितना दुख है और कितने बंधन हैं, तो फिर वो समझदार व्यक्ति शादी नहीं करता।
तो शादी एक बंधन का काम करती है। बंधन कई प्रकार के हैं। पहले तो दोनों पार्टनर जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इमोशनली निर्भरता आ जाती है और कुछ फिजिकली निर्भरता आ जाती है। जब हम एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं तो हम वो भिखारी बन जाते हैं कि कटोरा लेकर हम अपने पार्टनर से मांग रहे हैं और वही हमारा पार्टनर जो है वो भी कटोरा लेकर भीख हमसे मांग रहा होता है। मतलब प्यार चाहिए, प्यार देने वाली हिम्मत नहीं है आपके अंदर, वो करुणा नहीं है, वो आज़ादी आप नहीं दे सकते। आप अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो कि कोई व्यक्ति जो मेरी लाइफ में है मैं उसका मालिक हूँ और वो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो यहाँ तो बंधन आप खुद ही अपने पार्टनर के लिए बना रहे हो और आपका पार्टनर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा आप कर रहे हो या आप सोचते हो जैसा। तो वहाँ पर बंधन क्रिएट हो रहे हैं। शादी में पहला बंधन तो एक दूसरे पर निर्भरता हो गई। उसके बाद में आपको घर में बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, अपने पेरेंट्स को देखना होता है, उनको भी समझना होता है। तो वो बंधन तो पहले से ही थे। उसके बाद में जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो वो सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। फिर उसके बाद एक आदमी घर की चिंताओं में, घर की परेशानियों में पिसता चला जाता है। फिर वो सन्यास की और आत्मज्ञान के बारे में क्या ही सोचेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है आत्मज्ञान से या ईश्वरीय प्राप्ति से, क्योंकि अब उसके पास में बेसिक डेली बेसिस पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो उनको पूरा करना चाहता है। उसे ये देखना है कि मुझे 2 वक्त की रोटी कैसे कमानी है, उसे ये देखना है कि मुझे अपने बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कैसे कराना है, उसके फ्यूचर के बारे में मुझे सोचना है और उसके फ्यूचर के लिए धन मुझे एकत्रित करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति के दिमाग में वो इस तरह के विचार, सामाजिक विचार चलते लगते हैं जिसके कारण वो कभी भी उस ईश्वरीय खोज की तरफ जा ही नहीं पाता, उसका झुकाव नहीं हो पाता। अब हालांकि देखो, जो भी ग्रस्त जीवन में होते हैं, जिनको बहुत सारी दिक्कत परेशानियां होती हैं, चैलेंजेस फेस नहीं कर पाते, तो वो हार के कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। वो तब उन्हें समझ में आता है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आप अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं भाग सकते, क्योंकि अब ठीक है, कोई तो आप पर निर्भर हो चुका है। हालांकि किसकी निर्भरता किस पर है, ये भी एक गलतफहमी है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम नहीं होंगे तो कैसे होगा, बट सब कुछ चलता रहता है। किसी के जाने से, किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता, सब कुछ चलता रहता है। तो हमारी निर्भरता तो उस प्रभु पर होनी चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ चला रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहा है सब। बाकी आजकल के यंगस्टर कुछ इस वजह से भी डरे हुए हैं, क्योंकि पहले के समय पर महिलाओं का शोषण होता था और अब महिलाओं का शोषण पुरुषों पर हो रहा है। तो वो एक सुभाष नाम का व्यक्ति था जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त की, सुसाइड कर लिया अपने वही फैमिली प्रॉब्लम के चलते, अपनी वाइफ के चलते, और उसका तो जीवन समाप्त हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद क्या कुछ बदला, क्या कुछ रुका, अब फिर से नया केस आ गया है। और ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस हैं जहाँ पर मर्द अपने मन की बात कह भी नहीं पाता और वो अपने आप को समाप्त कर लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखते हुए भी आज यंगस्टर के मन में एक डर पैदा हो गया है कि शादी करें या ना करें, अगर जिससे करेंगे वो कैसी होगी, वो क्या मेरे साथ निभा पाएगी। तो आज चीज़ें तेज़ी से बदलती जा रही हैं। आज ज़माना वो नहीं है। पहले तो हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था थी कि शादीशुदा जीवन में भी आप संन्यास का मार्ग ले सकते थे और एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकते थे आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उसकी पूरी व्यवस्था थी। लेकिन आजकल के लोग वैसे नहीं हैं। चीजें बदल गई हैं, लोगों की सोच बदल गई है। पहले परिस्थितियां कुछ और थी। परिवार में हम जो शिक्षा लेते थे, परिवार को जो शिक्षा देते थे, वो सिस्टम थोड़े अलग थे। आज कहते हैं ना कि हम फ्री हो गए हैं, जो मर्जी करें। हम लोग आजाद रहना चाहते हैं और इस आजादी के चक्कर में ज्यादा समझदार हो जाते हैं और इस समझदारी में हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं। तो ठीक है, हालांकि पार्टनर आपका ठीक है और आपको समझता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को समझता है, आध्यात्म को समझता है, एक दूसरे को समझते हैं, तो एक दूसरे की सहायता की जा सकती है। लेकिन इसके केसेस बहुत कम होते हैं, रिजल्ट बहुत कम आता है इसका। शादीशुदा जीवन में समस्याएं तो हैं, चैलेंजिंग है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तो बाकी डिसीजन तो आप ही का होता है फाइनली कि आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और गृहस्थ के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने घर को मेंटेन रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी भी आपके दिमाग में कुछ सवाल रह गए हों तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।